नमस्ते, मैं नियति कुमारी नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। इस वीडियो में मैं समास की परिभाषा एवं उसके प्रकार के बारे में बताऊंगी। अर्थ: समास दो शब्दों सम अर्थात संक्षिप्त एवं आस अर्थात कथन या शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। परिभाषा: दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। इसमें विच्छेद नहीं बल्कि विग्रह होता है, अर्थात दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो पद बनता है उसे समास कहते हैं। इसमें शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, अर्थात शब्दों को छोटा किया जाता है। समस्त पद या सामासिक पद समास के नियमों से बना शब्द है, अर्थात समस्त पद या सामासिक पद उसे कहते हैं जो समास के नियमों से बना है। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में राज पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। समास के प्रकार: समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। पहला अव्ययी भाव समास। पूर्व पद प्रधान, जिसमें पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, इसमें पूर्व पद की प्रधानता है, अर्थात जैसे राम के विषय में कहें कि राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो यहाँ प्रति की प्रधानता है, अर्थात वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है। यथा संभव, जैसा संभव हो, यहाँ यथा की प्रधानता है। तत्पुरुष समास, जिस समास में बाद का पद प्रधान हो तथा दोनों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, यहाँ कुमार की प्रधानता है, मतलब बाद वाले पद प्रधान है। जैसे राजकुमार, जैसे राजा का बेटा, यहाँ बेटा की प्रधानता है कि वह राजा का बेटा है, और यहाँ का कारक चिन्ह लुप्त हो गया है। जैसे राजकुमार में राजा का कुमार, कारक चिन्ह का लुप्त हो गया है। इसी प्रकार भयाकुल, भय से आकुल, यहाँ भी भय से आकुल, यहाँ भी आकुल की प्रधानता है कि वह भय से व्याकुल है, और से कारक चिन्ह लुप्त हो चुका है। तीसरा कर्मधारय समास, जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, यहाँ कमल उत्तर पद की प्रधानता है, और कमल उपमान और चरण उपमेय दोनों के बीच संबंध को दिखाया गया है। दोनों विशेष से विशेषण के बीच संबंध स्थापित है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यहाँ भी उपमान और उपमेय तथा विशेषण और विशेष के बीच संबंध स्थापित किया गया है। चौथा द्विगु समास, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह, यहाँ दो संख्यावाचक है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, यहाँ सप्ताह 7 संख्या को निरूपित करता है। द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, यहाँ दोनों पद प्रधान है। जैसे किसी भी मनुष्य के लिए माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। भाई बहन, भाई और बहन, यहाँ भी भाई और बहन दोनों की प्रधानता है। छठा बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो तथा दोनों मिलकर किसी अन्य अर्थ का संकेत करता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है किंतु यह एक अलग अर्थ को संकेत करता है, अर्थात लंबा है उधर जिनका, यह गणेश की ओर संकेत करता है। इसके अलावा एक और समास की चर्चा की गई है, नए समास, जिसमें पूर्व पद निषेध सूचक हो
जैसे अनावश्यक, आवश्यक नहीं, नापसंद, पसंद नहीं। यहाँ निषेध सूचक शब्द की अभिव्यक्ति हुई है। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक की विभक्ति लगने पर कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। यहाँ 2 को में कर्म कारक है, अर्थात इस उदाहरण में को कर्म कारक को निरूपित करता है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष है। दूसरा करण तत्पुरुष, करण कारक की विभक्ति लगने पर करण तत्पुरुष होता है। जैसे आचार कुशल, आचार से कुशल, रस भरा, रस से भरा। यहाँ से करण कारक की विभक्ति है। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक की विभक्ति लगने पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, रसोई घर, रसोई के लिए घर। यहाँ के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति है। अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक की विभक्ति लगने पर अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। यहाँ से अपादान कारक की विभक्ति है। 5वां संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक की विभक्ति लगने पर संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे राज दरबार, राजा का दरबार, अन्नदान, अन्न का दान। यहाँ का संबंध कारक की विभक्ति है। 6, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक की विभक्ति लगने पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे दानवीर, दान में वीर, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। यहाँ में अधिकरण कारक की विभक्ति है।